हेलो बच्चों, डीपीआर स्टडी सेंटर में आप सभी का स्वागत है। देखिए, यूपी पुलिस कांस्टेबल का एग्ज़ाम अगले महीने में 8, 9, 10 तारीख को होने वाला है। इसके लिए हम डेली बेसिस पर आपको जीके, जीएस, साइंस और करंट अफेयर का प्रैक्टिस सेट आपको प्रोवाइड करा रहे हैं। और जो भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है उसमें आप लोगों को हम करा रहे हैं जीके, जीएस में और साइंस में, और करंट अफेयर जो इम्पोर्टेंट करंट अफेयर हैं उनको डेली बेसिस पर आप लोगों को हम करा रहे हैं। समय बहुत कम बचा है और आप लोग पढ़ने पर थोड़ा सा टाइम ज़्यादा निकालिए, ठीक है। पढ़ने के लिए ज़्यादा टाइम निकालिए और रिवीजन जो भी स्टडी मटेरियल पढ़ चुके हैं, जो भी स्टडी मटेरियल रखे हुए हैं, सबको जो है रिवीजन बहुत तेज़ी से करिए, ठीक है। जितना ज़्यादा आप रिवीजन कर लेंगे उतना ज़्यादा जो है आप सिलेक्शन के करीब रहेंगे। तो आइए देखा जाए। देखिए, इम्पोर्टेंट करंट अफेयर लेकर आए हैं, काफ़ी अच्छे कंटेंट हैं। देखिए क्या है। जैन संत विद्यानंद की शताब्दी पर किसी धर्म चक्रवर्ती के रूप में सम्मानित किया गया है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा नरेंद्र मोदी। ऑप्शन बी राइट आंसर, नरेंद्र मोदी। अगला प्रश्न है, भारत के पहले ग्रीन डाटा सेंटर की आधारशिला कहाँ रखी गई है? तो गाजियाबाद। ऑप्शन ए राइट आंसर होगा, गाजियाबाद। अगला प्रश्न देखते हैं, जुलाई 2025 के लिए संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? देखिए, आपका ये जो क्लास है हम बाबा विश्वनाथ की नगरी काशी से ले रहे हैं, जिसे बनारस और वाराणसी के नाम से भी जाना जाता है। और आप लोगों से अनुरोध रहता है कि आप कमेंट बॉक्स में अवश्य बताइए, कि आप हमारी क्लास कहाँ से ले रहे हैं, ठीक है। इससे क्या है कि हमारी टीम को एक मोटिवेशन मिलता है और आपके लिए काम करने के लिए वो प्रोत्साहित होते हैं और आपके लिए ज़्यादा से ज़्यादा समय वो निकाल पाते हैं, ठीक है। तो आप बताइए कि आप इस वीडियो को कहाँ से देख रहे हैं, ठीक है। एक छोटा सा अनुरोध रहता है आप लोगों से, कमेंट में अवश्य बताइए कि आप वीडियो को कहाँ से देख रहे हैं। अगला प्रश्न देखते हैं, जुलाई 2025 के लिए संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? तो पाकिस्तान हो जाएगा। ऑप्शन बी राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रधानमंत्री मोदी अपनी 5 देशों की यात्रा में सबसे पहले किस देश पहुँचे? तो घाना हो जाएगा। ऑप्शन सी राइट आंसर होगा, घाना। अगला प्रश्न देखते हैं, भारतीय नौसैनिक ने किस देश में आईएनएस इस्तेमाल की कमीशनिंग की है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा रूस। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर, रूस। आगे देखते हैं, नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो ने मादक पदार्थों के विरुद्ध कौन सा ऑपरेशन शुरू किया? तो ऑपरेशन मैडम क्या होगा? ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा, ऑपरेशन मैडम। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रधानमंत्री मोदी को किस देश ने ऑफिसर ऑफ द ऑर्डर ऑफ द स्टार्स से सम्मानित किया? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा घाना। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर, घाना। अगला प्रश्न देखते हैं, किसे राष्ट्रमंडल युवा शांति राजदूत चुना गया है? तो सुकन्या सोनेवाल। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर होगा, सुकन्या सोनेवाल। आगे चलते हैं, पहली बार खेलो इंडिया वाटर स्पोर्ट्स का आयोजन कहाँ हुआ? तो डल झील। ऑप्शन ए राइट आंसर होगा, डल झील। अगला प्रश्न क्या है, यूएलबी क्या दिया गया है? यूएलबी के पहले राष्ट्रीय सम्मेलन में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाला नगर निगम कौन है? तो लखनऊ, पुणे और इंदौर। कौन है? लखनऊ, पुणे और इंदौर। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न देखते हैं, क्या दिया गया है, ऑर्डर ऑफ द रिपब्लिक ऑफ त्रिनाल एंड टोबैको से किसे सम्मानित किया गया है? तो देखिए, नरेंद्र मोदी होगा। सॉरी, तबीयत थोड़ा ठीक नहीं है। देखिए, नरेंद्र मोदी हो जाएगा। ऑप्शन सी राइट आंसर होगा, नरेंद्र मोदी। अगला प्रश्न देखते हैं, नौसेना की पहली महिला फाइटर पायलट कौन बनी है? तो आस्था पूनिया। ऑप्शन डी राइट आंसर होगा, आस्था पूनिया। आगे देखते हैं, क्या है, 18वां ब्रिक्स शिखर सम्मेलन 2026 का मेजबान कौन है? भारत हो जाएगा। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा, भारत इसका राइट आंसर होगा। जेनिफर सिमन्स किस देश की पहली महिला राष्ट्रपति बनी है? तो सूरीनाम। ऑप्शन बी राइट आंसर होगा, सूरीनाम करेक्ट आंसर होगा। न्यू डेवलपमेंट बैंक का नया अधिकृत सदस्य कौन बना है? तो कोलंबिया और उज्बेकिस्तान। ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा, कोलंबिया और उज्बेकिस्तान। आगे चलते हैं, बिम्स्टेक देशों के लिए कैंसर देखभाल प्रशिक्षण कार्यक्रम कहाँ शुरू हुआ? तो मुंबई होगा। ऑप्शन सी राइट आंसर, मुंबई इसका करेक्ट आंसर होने वाला है। आगे चलिए, यूरोप में 21वां सदस्य कौन शामिल हुआ? तो बुल्गारिया होगा। ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा, बुल्गारिया इसका करेक्ट आंसर होगा। आगे देखिए, नवजात शिशुओं के लिए दुनिया की पहली दवा कार्टेम का संबंध किससे है? तो मलेरिया हो जाएगा। ऑप्शन सी राइट आंसर। देखिए, अगर आप चैनल पर नए हैं
तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, जिससे कि हमारे सभी वीडियो का नोटिफिकेशन आपको समय समय पर मिलता रहे। तो सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और अगर वीडियो अच्छा लग रहा हो तो वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। आगे देखते हैं, देखिए क्या दिया गया है। प्रधानमंत्री मोदी को किस देश ने ग्रैंड कॉलर ऑफ द सर्दर्न क्रॉस से सम्मानित किया गया है? ब्राज़ील होगा, ऑप्शन डी राइट आंसर होगा, ब्राज़ील इसका करेक्ट आंसर है। आगे देखते हैं, एशिया की सबसे उम्रदराज हाथिनी वत्सला का निधन कहाँ हुआ है? तो पन्ना टाइगर रिजर्व, ऑप्शन सी राइट आंसर होगा, पन्ना टाइगर रिजर्व। अगला प्रश्न क्या दिया गया है? मुख्यमंत्री सेहत योजना सालाना 1 लाख कैशलेस सुविधा किस राज्य ने शुरू किया है? पंजाब गवर्नमेंट के द्वारा शुरू किया गया, ऑप्शन ए राइट आंसर है। आगे देखते हैं, ई कुबेर प्लेटफार्म चर्चा में क्यों है? तो यह है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, ऑप्शन डी राइट आंसर होगा, ई कुबेर प्लेटफार्म। आगे देखिए क्या है, क्रूज भारत मिशन में शामिल होने वाला पहला राज्य कौन सा है? तो यह गुजरात हो जाएगा। क्या होगा? गुजरात, ऑप्शन बी करेक्ट आंसर होगा, गुजरात। आगे देखिए क्या है, पैन पिंटर अवार्ड 2025 किसे मिला? तो लीला अबुलेला। क्या होगा? लीला अबुलेला, ऑप्शन बी करेक्ट आंसर होगा, लीला अबुलेला। आगे देखते हैं क्या है, फर्जी संतों के खिलाफ ऑपरेशन काल नेवी कहाँ शुरू हुआ? तो यह उत्तराखंड। क्या होगा? ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा, उत्तराखंड इसका करेक्ट आंसर होगा। आगे चलते हैं, न्यू कैलिडोनिया ने किस देश के भीतर नया राज्य बनाने का एग्रीमेंट किया है? तो इसका फ्रांस होगा, ऑप्शन बी करेक्ट आंसर, फ्रांस इसका राइट आंसर होगा। आगे देखते हैं, आईसीसी ने लैंगिक उत्पीड़न के कारण किस देश के नेताओं के खिलाफ वारंट जारी किया है? अफगानिस्तान तालिबान, ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा, अफगानिस्तान तालिबान इसका करेक्ट आंसर है। आगे देखते हैं, विंबलडन 2025 का महिला एकल खिताब किसने जीता? तो यह ईगा स्विटेक। क्या होगा? ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा, ईगा स्विटेक। अगला प्रश्न देखते हैं, भारत का 44वां यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज स्थल कौन सा है? तो यह है मराठा सैन्य परिदृश्य, ऑप्शन बी राइट आंसर होगा, मराठा सैन्य परिदृश्य। अगला प्रश्न है, 87वां शतरंज ग्रैंड मास्टर कौन बना है? तो यह हरिकृष्णन, ऑप्शन सी राइट आंसर, हरिकृष्णन। अगला प्रश्न है, यूएन जनसंख्या पुरस्कार 2025 प्राप्त करने वाली वर्षा देशपांडे किस राज्य से हैं? तो महाराष्ट्र हो जाएगा, ऑप्शन ए करेक्ट आंसर। आगे है, आईसीसी पुरुष T20 वर्ल्ड कप के लिए पहली बार किसने क्वालिफाई किया? तो इटली, ऑप्शन बी राइट आंसर होगा, इटली इसका करेक्ट आंसर होगा। आगे देखते हैं, पहला वैश्विक पांडुलिपि विरासत सम्मेलन कहाँ आयोजित हुआ है? तो यह दिल्ली होगा। क्या होगा? ऑप्शन सी राइट आंसर होगा, दिल्ली। अगला प्रश्न देखते हैं, पहली बार अंतर्राष्ट्रीय आशा दिवस कब मनाया गया? तो यह 12 जुलाई, ऑप्शन डी राइट आंसर, 12 जुलाई। आगे देखते हैं, 2025 के पहले 6 महीनों में सबसे अधिक प्रदूषित शहर कौन सा है? तो बर्नी घाट, ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, विंबलडन 2025 का पुरुष एकल खिताब किसने जीता? तो ये जैनिक सनर। क्या हो जाएगा? जैनिक सनर, ऑप्शन ए राइट आंसर होगा, जैनिक सनर। अगला प्रश्न देखते हैं, रेलवे सुरक्षा बल आरपीएफ की पहली महिला महानिदेशक कौन बनी है? तो यह सोनाली मिश्रा, ऑप्शन सी राइट आंसर होगा, सोनाली मिश्रा इसका करेक्ट आंसर होगा। अंतरिक्ष यात्री शुभांशु शुक्ला का जन्म कहाँ हुआ था? तो यह लखनऊ होगा। क्या होगा? ऑप्शन बी राइट आंसर होगा, लखनऊ इसका करेक्ट आंसर होगा। प्रचंड शक्ति सैन्य अभ्यास का आयोजन कहाँ हुआ? तो यह मेरठ में हुआ, ऑप्शन सी राइट आंसर होगा, मेरठ। अगला प्रश्न है, भारत का दूसरा सबसे लंबा केबल पुल कहाँ शुरू हुआ? तो यह कर्नाटक हो जाएगा। क्या होगा? कर्नाटक, ऑप्शन बी राइट आंसर होगा। आगे चलते हैं, दिवंगत फौजा सिंह कौन थे? तो यह धावक थे, ऑप्शन ए करेक्ट आंसर होगा, यह धावक थे। अगला प्रश्न है, जीआई एरोस्पेस ने स्वदेशी तेजस इंजन G404 किसे सौंपा? तो यह यूएसए, ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा, यूएसए। अगला प्रश्न देखते हैं, ऑपरेशन फायर ट्रेल चीनी पटाखे किसने चलाया? तो राजस्व खुफिया निदेशालय, ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा, राजस्व खुफिया निदेशालय, ऑप्शन ए करेक्ट आंसर होगा। कलिंग रत्न अवार्ड 2025 किसे मिला? तो धर्मेंद्र प्रधान, ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा, धर्मेंद्र प्रधान इसका राइट आंसर होगा। आगे देखते हैं, यूक्रेन ने किसे प्रधानमंत्री पद पर अपॉइंट किया? तो यूलिया सुरूड। क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा, यूलिया सुरूड इसका राइट आंसर है। आगे देखते हैं, टीआरएफ को आतंकी संगठन घोषित करने वाला देश कौन सा है? तो यूएसए है, ऑप्शन बी राइट आंसर होगा, यूएसए। आगे देखते हैं, सुपर स्वच्छ लीग 2024-25 10 लाख प्लस जनसंख्या में
टॉप कौन रहा है, तो इंदौर, ऑप्शन सी राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, पशुपालन मुर्गी पालन को कृषि का दर्जा देने वाला पहला राज्य कौन बना है, महाराष्ट्र बना है, ऑप्शन डी राइट आंसर। अगला प्रश्न है, स्टेबल काइन क्रिप्टो करेंसी को वैध करने वाला अधिनियम किस देश में चर्चा में रहा है, यूएस, क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा, यूएसए। अगला प्रश्न देखते हैं क्या दिया गया है, जनजाति जीनोम अनुक्रमण परियोजना शुरू करने वाला राज्य कौन सा है, तो गुजरात हो जाएगा, ऑप्शन सी राइट आंसर, गुजरात इसका राइट आंसर है। आगे चलते हैं, प्रधानमंत्री ऊर्जा गंगा पाइपलाइन दुर्गापुर कोलकाता की लंबाई कितनी है, तो 132 किलोमीटर, ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा, 132 किलोमीटर इसका करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, भारत EFTA व्यापार समझौता कब से लागू होगा, तो यह 1 अक्टूबर से, ऑप्शन बी करेक्ट आंसर होगा, 1 अक्टूबर से यह लागू होगा। अगला प्रश्न है, नेल्सन मंडेला पुरस्कार 2025 किसे मिला, तो बेंडर नेलार्ड्स और कनेडी ओडा को, ऑप्शन डी राइट आंसर होगा, बेंडर नेलार्ड और कनेडी ओडा इसका राइट आंसर। अगला प्रश्न है, किसने स्वास्थ्य कारणों से इस्तीफा दिया, तो जगदीप धनखड़ उपराष्ट्रपति स्वास्थ्य कारणों से इस्तीफा दिए हैं। अगला प्रश्न देखते हैं, FISU विश्वविद्यालय खेलों में पदक जीतने वाला देश कौन रहा है, तो जर्मनी, ऑप्शन इसका बी करेक्ट आंसर, जर्मनी इसका राइट आंसर हो जाएगा। किस देश ने मतदान की उम्र 18 से घटाकर 16 कर दिया है, तो इंग्लैंड के द्वारा जो है कि ये उम्र 18 से घटाकर 16 कर दिया गया है। पहला हार्नबिल संरक्षण केंद्र कहाँ शुरू हुआ है, तो तमिलनाडु। देखिए जो काम हुआ है इंग्लैंड के, किस देश ने मतदान की उम्र 18 से घटाकर 16 कर दिया है, इंग्लैंड के द्वारा किया गया है। आप कमेंट में बताइए कि यह फैसला इंग्लैंड के द्वारा जो लिया गया है यह सही है या गलत है। 18 जो था उसको अब घटा के 16 साल कर दिया गया है। 16 साल की उम्र में लड़का कितना डिसीजन लेने में सक्षम होता है, आप कमेंट में बताइए इस बात को कि यह फैसला इंग्लैंड के द्वारा सही लिया गया है या गलत लिया गया है। ठीक है, आगे चलते हैं। देखिए पहला हार्नबिल संरक्षण केंद्र कहाँ शुरू किया गया है, तमिलनाडु, ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। देखिए दुर्लभ मृदा खनिज रेयर अर्थ मेटल भाटी में कहाँ मिले हैं, तो राजस्थान, ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा, राजस्थान। अगला प्रश्न देखते हैं, WSIS 2025 चैंपियन अवार्ड किसे मिला है, तो ये मेरी पंचायत ऐप किसे मिला है, मेरी पंचायत ऐप को मिला है, ऑप्शन इसका सी राइट आंसर हो जाएगा, मेरी पंचायत ऐप। अगला प्रश्न देखते हैं, किस न्यायमूर्ति को हटाने के लिए महाभियोग नोटिस दिया गया, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा यशवंत वर्मा, ऑप्शन बी करेक्ट आंसर है, यशवंत वर्मा। प्रति मतदान केंद्र 1200 से कम मतदाता वाला पहला राज्य कौन है, तो यह बिहार हो जाएगा, ऑप्शन ए राइट आंसर। आगे चलते हैं। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद प्रस्ताव 2788 किससे संबंधित है, तो विवादों का शांतिपूर्ण समझौता, क्या हो जाएगा, विवादों का शांतिपूर्ण समझौता से यह संबंधित है। आगे देखिए क्या है, 8वां अंतिम ASW शैलो वाटरक्राफ्ट कौन सा है, तो IAS अजय, क्या होगा, ऑप्शन ए करेक्ट आंसर होगा, IAS अजय इसका राइट आंसर है। आगे देखते हैं, 50 किलोवाट का भूतापी संयंत्र कहाँ स्थापित हुआ है, चर्चा में है, तो यह अरुणाचल प्रदेश होगा, ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा, अरुणाचल प्रदेश इसका करेक्ट आंसर होगा। ओलंपिक में गोल्ड मेडल के लिए नगद पुरस्कार कितना है, 7 करोड़, ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा, 7 करोड़ इसका करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न है, पहली खनन पर्यटन परियोजना कहाँ शुरू हुई है, झारखंड, ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा, झारखंड इसका करेक्ट आंसर है। सितंबर 2025 तक MiG-21 रिटायर करने वाला कौन है, तो भारतीय वायुसेना, ऑप्शन सी राइट आंसर होगा, भारतीय वायुसेना इसका राइट आंसर। आगे देखते हैं, पेट्रोल में इथेनॉल मिशन का लक्ष्य कितना है, तो 20% होगा, ऑप्शन डी करेक्ट आंसर, 20% इसका राइट आंसर। आगे चलते हैं, भारत ने ऐतिहासिक CET समझौता किसके साथ किया है, तो इंग्लैंड होगा, क्या होगा, इंग्लैंड, ऑप्शन ए करेक्ट आंसर। आगे देखिए क्या है, नासा का पृथ्वी की चुंबकीय सुरक्षा अध्ययन मिशन कौन सा है, तो यह ट्रेसर मिशन, ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा, ट्रेसर मिशन इसका राइट आंसर है। आगे देखते हैं, रामसर कन्वेंशन COP15 कहाँ हुआ है, तो यह जिम्बाब्वे, ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा, जिम्बाब्वे इसका करेक्ट आंसर होगा। आगे देखते हैं, फिलिस्तीन को मान्यता देने वाला पहला G7 देश कौन सा है, तो फ्रांस, ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा, फ्रांस इसका करेक्ट आंसर होगा। आगे देखिए, IRDAI का अध्यक्ष कौन है, तो अजय सेठ, कौन है, अजय सेठ, ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा, अजय सेठ। अगला प्रश्न देखते हैं, पैसा उत्कृष्टता केंद्र का शुभारंभ कहाँ हुआ, भोपाल, ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा, भोपाल इसका करेक्ट आंसर होगा।
अगला प्रश्न देखते हैं, संयुक्त सैन्य अभ्यास बोल्ट कुरुक्षेत्र के बारे में सही विकल्प कौन सा है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी। भारत, सिंगापुर, जोधपुर और 14वां। अगला प्रश्न देखते हैं क्या है, मालदीव के आज़ादी समारोह में कौन सा कथन गलत है? तो 50वां नहीं 60वां। क्या होगा? ऑप्शन इसका बी करेक्ट आंसर हो जाएगा, 50वां नहीं इसका 60वां। ठीक है, आगे चलते हैं। विश्व जूनियर स्क्वैश चैंपियनशिप में कांस्य पदक किसने जीता? तो अनाहत सिंह, ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा, अनाहत सिंह। अगला प्रश्न है, इग्नू की पहली महिला कुलपति कौन है? तो यह हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर उषा कलाल। क्या हो जाएगा? उषा कलाल, ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा, उषा कलाल। अगला प्रश्न देखते हैं, फीडे महिला वर्ल्ड कप में गलत कथन कौन सा है? तो दिव्या देशमुख 88वीं ग्रैंड मास्टर, इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, देखिए क्या दिया गया है, FISU विश्वविद्यालय गेम्स में सत्य कथन कौन सा है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 1 और 2 सही। 32वां संस्करण जर्मनी 12 पदक, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, इसका राइट आंसर है। टेस्ट क्रिकेट में दूसरा सबसे ज़्यादा रन बनाने वाला खिलाड़ी कौन है? तो जो रूट है, ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा, जो रूट इसका करेक्ट आंसर होगा। आगे देखते हैं, प्रश्न महादेव चर्चा में क्यों, इसका राइट आंसर जम्मू कश्मीर में आतंकवाद सफाया अभियान, ऑप्शन ए करेक्ट आंसर होगा, जम्मू कश्मीर में आतंकवाद सफाया अभियान इसका राइट आंसर होगा। NCERT पाठ्यक्रम में किसे शामिल किया गया है? शुभांशु शुक्ला, ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा, शुभांशु शुक्ला। अगला प्रश्न देखते हैं क्या है, सिंथेटिक अपर्चर रडार मिशन के बारे में असत्य कथन कौन है? तो यह इसरो और रूसी मिशन, ऑप्शन ए करेक्ट आंसर होगा, इसरो और रूसी मिशन इसका करेक्ट आंसर है। प्रलय मिसाइल के बारे में सही विकल्प कौन सा है? उपरोक्त सभी, ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा, उपरोक्त सभी इसका करेक्ट आंसर है। विश्व बाघ संरक्षण दिवस 29 जुलाई के संदर्भ में असत्य कथन कौन सा है? तो 1 2 4, 1 2 4 सही होगा, ऑप्शन सी राइट आंसर 1 2 4। अगला प्रश्न देखते हैं क्या है, राष्ट्रीय संकट प्रबंधन समिति के बारे में गलत कथन कौन सा है? तो केवल 3, गलत कथन कौन सा है? 3, ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा, केवल 3 इसका करेक्ट आंसर है। आगे देखिए, भारत का पहला हिंदी माध्यम MBBS, क्या दिया गया, MBBS कॉलेज कहाँ है? तो जबलपुर मध्य प्रदेश, ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा, जबलपुर मध्य प्रदेश का करेक्ट आंसर है। देखिए, कामचटका तट पर 8.8 भूकंप किस देश से संबंधित है? तो यह रूस से संबंधित है, ऑप्शन ए राइट आंसर, रूस से संबंधित है यह। 90 या 16 साल से कम उम्र के लिए यूट्यूब बैन किस देश ने किया है? तो ऑस्ट्रेलिया के द्वारा किया गया है। 16 साल से कम उम्र के लिए यूट्यूब क्या है, बैन है। अगला प्रश्न देखते हैं क्या है, 7 अगस्त को सस्टेनेबल एग्रीकल्चर डे किस राज्य में मनाया गया? तो महाराष्ट्र गवर्नमेंट के द्वारा यह मनाया गया। अगला प्रश्न देखते हैं, रूस से तेल खरीदने पर भारत पर टैरिफ कितना लगा है? तो 25%, इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन बी राइट आंसर है। ऑपरेशन शिव शक्ति किससे संबंधित है? तो जम्मू कश्मीर से संबंधित है, ऑपरेशन शिव शक्ति। आगे देखते हैं क्या है, धन्यवाद। तो 93 प्रश्न आपको कराए हैं और यह करंट अफेयर के जो है कि काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। तो डेली बेसिस पर जब तक एग्ज़ाम नहीं हो जाता है, आप लोगों को यह सेक्शन मिलता रहेगा, करंट अफेयर और GK GS और साइंस के। ये 3 वीडियो डेली बेसिस पर चल रहे हैं और इसका जो है कि आप लोग डेली बेसिस पर इसको देखते रहिए, इससे आपको ज़्यादा से ज़्यादा बेनिफिट होगा। और जो भी आप स्टडी मटेरियल पढ़ रखे हैं उसको ज़्यादा से ज़्यादा रिवाइज करें। जितना ज़्यादा रिवाइज करेंगे, जितना ज़्यादा प्रैक्टिस सेट लगाएंगे, उतने ज़्यादा आप सिलेक्शन के करीब रहेंगे। ठीक है, तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।